तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल में दोबारा से स्वागत है। आज हम बाकी हानमा बाकी एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत मज़ेदार और एक्शन पैक्ड सीरीज़ है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाकी हानमा और उसके बाप लड़ने वाले होते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ इमेज। तो सीरीज़ स्टार्ट होती है तो एक मिलिट्री ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं प्रेस वाले, और बातचीत चलती है कि एक हाथी को मारने के लिए सारी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी और वेपन्स यूज़ हुए। तो इस बात पे पूरी दुनिया नाराज़ होती है इनकी मिलिट्री से। इतने में मिस्टर सामान बोलते हैं कि क्या आप सब लोग पागल हो गए हैं। वो हाथी कोई साधारण अफ्रीकन एलिफेंट नहीं था, वो एक डायनासोर के बराबर था। उसने लगभग 1000 जानवर और 41 लोगों को बलि के घाट उतारा है, और इसकी डेली मील अराउंड 21 टन होती है। 21 टन का मीट खाता है वो इतना। उसकी वजह से पूरा पार्क डेजर्ट बन चुका। और हमें तो पहले से ही उस पर एयर स्ट्राइक कर दी चाहिए थी, मिसाइल लॉन्च करने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। तो प्रेस वाले फिर से बोलते हैं कि आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि आपकी बात पूरी दुनिया सुन रही है। तो इस पर उत्तर ना देते हुए मिस्टर सैमन बोलते हैं कि इतनी फायरिंग हुई, उसमें से एक भी शॉट हम उसको नहीं मार पाए, और जब सब मर चुके थे मैं ही एक सोल सर्वाइवर था। तो वहाँ पर एक आदमी आया, एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी। वो आदमी था या डीमन, इस बात का अभी भी मेरे को यकीन नहीं है, और मैं जो बात आपसे कहने वाला हूँ उस पर मेरे को खुद को यकीन नहीं है। पर मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि उस आदमी ने अकेले, बिना किसी वेपन, बिना किसी हथियार के, उस डायनासोर के बराबर अपने बेयर हैंड से, यानी कि अपने हाथों से मार डाला। प्रेस वाले उसकी बातों को सीरियसली ना लेकर उसे पागल समझते हैं, और वो अपने घर वापस आ जाता है। बट सिर्फ उसका बेटा ही उसको कहता है कि पापा, भले ही पूरी दुनिया आप पे विश्वास ना करे, पर मेरे को आपका विश्वास। इतना कहकर हम दूसरे सीन पे आते हैं, जहाँ कुछ बच्चे मिलकर एक दूसरे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, bully कर रहे होते हैं, और उसे ज़बरदस्ती हाई स्कूल में भेजते हैं कि वहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से तेरे को लड़ना है। तो वो बेचारा बच्चा वहाँ जाता है काँपता हुआ। वहाँ कुछ हाई स्कूलर से बोलता है कि अपने में से सबसे ताकतवर इंसान को मेरे पास भेजो लड़ने। तो वो उसे बोलते हैं हम में से कोई ताकतवर सबसे नहीं। तो वो उसे शाम को पार्क में आने के लिए कहते हैं। जब वो बेचारा बच्चा शाम को पार्क में जाता है अपने बुलीज के साथ, मतलब दूसरे दोस्तों के साथ जो उसे बुली कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक हाई स्कूलर बच्चा आता है। स्टार्टिंग में तो ये सोचता है कि क्या ही कर लेगा, ये इतना ज़्यादा पावरफुल तो लग नहीं रहा है, इसके मसल तो लग नहीं रहे, कवर है सब, कुछ ज़्यादा ताकतवर नहीं लग रहा है। बट जैसे जैसे वो हाई स्कूलर बच्चा, जिसका नाम है बाकी हानमा, अपनी टी शर्ट उतारता है, अपनी मसल्स को करना स्टार्ट करता है, जो कि वाकई में देखने लायक है। वो उस बच्चे को धीरे धीरे बड़ा होते हुए दिखता है। फिर वो बच्चा डर के मारे धीरे धीरे अब चाकू निकालता है। तो बाकी उससे पूछता है क्या तू ये यूज़ करने वाला है। एनीवे, बाकी तैयार हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुझे डर ना आता है। तो वो बोलता है अब थोड़ा बहुत। इतने में बाकी उसके पिछवाड़ में एक फटका हाथ से मारता है, और वो बच्चा उड़ते हुए पानी में जाता है, और सोचता है अगर मैं बुढ़ा भी हो जाऊँ फिर भी मुझे इस दर्द का अनुभव होगा। उसके बाद दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, और बाकी बोलता है कि मैं जो बच्चे तुम्हें बुली कर रहे थे उनसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ, और मैंने अपनी पूरी जान से तुम्हें हिट किया था। तो समझ सकते हो तुम्हें उन लोगों से डरने का कोई भी रीज़न नहीं है। इतने में एक विशाल शरीर वाला कोई आदमी बागी के पीछे आता है, जिसे बाकी मिस्टर कैप्टन बोलता है। कैप्टन स्ट्राइडम। पहले तो रोमिना सोचता है, हाँ रोमिना वही बच्चे का नाम है, कि क्या बाकी इससे लड़ेगा। फिर पता लगता है कैप्टन तो एक मैसेज पहुंचाने आया था बस। फिर बाकी बोलता है एक डायनासोर की साइज का हाथी। तो कैप्टन बोलता है हाँ, और बाकी तुम्हें इस सिचुएशन का थोड़ा भी आइडिया है। तो बाकी को पता चलता है कि हाँ उसके ही बाप ने उस डायनासोर साइज के हाथी को मारा था। उसका बाप और कोई नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ओगर है। और कैप्टन बोलता है ये कोई मजाक की बात नहीं है, तेरे बाप ओगर ने तेरे को अपने चैलेंजर्स के रूप में मान लिया गया है। तो बाकी बोलता है ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक फैमिली में फादर और सन के आपसी लड़ाई का मामला है। कैप्टन इस पे कहता है ये ऐसा कुछ नहीं है, ये दो देशों के लड़ने जितना बराबर का मामला है। इतना कहकर कैप्टन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है।
इतने में रात हो जाती है, तो वो बच्चा बाकी से फिर से पूछता है कि तेरा बाप ओगर एक डायनासोर के साइज के एलिफेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? तो इतने में बाकी कहता है जो मेरा नेक्स्ट अपोनेंट है वो किसी डायनासोर से कम नहीं है। और इतना कहते ही बाकी शेडो बॉक्सिंग करने लग जाता है और धड़ाधड़ पंचेज मारने लग जाता है। धीरे धीरे बाकी के पंचेज इतने तेज हो जाते हैं कि जो सामने वाला अपोनेंट होता है, जो कि एक इमेजिनरी अपोनेंट है, वो धीरे धीरे दिखना शुरू होने लग जाता है। फिर उस बच्चे को पता चलता है कि हाँ, बाकी का जो अपोनेंट है वो एक बॉक्सर है, और धीरे धीरे सारी बातें उसे समझने आने लग जाती हैं। पर वो जब ध्यान से देखता है तो बाकी का फोकस इतना तगड़ा होता है कि वो एक्चुअली में स्ट्रगल कर रहा था अपनी इमेजिनेशन से। हाँ, इस बात पे आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, क्या ये मजाक हो रहा है? पर नहीं, वहाँ सच्ची में जब वो बच्चा फोकस और ध्यान से देखता है तो उसको दिखता है कि ये तो फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन आयरन माइकल खुद है। लड़ते लड़ते बाकी को चोट आना स्टार्ट हो जाती है और बाकी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। बाकी की नाक में से खून आने लग जाता है। और ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि बाकी तो सिर्फ इमेजिनरी अपने ओपोनेंट से लड़ रहा था। फिर बाकी ये फाइट को अपनी एक किक से ख़त्म करता है, जो कि इलीगल मूव था बॉक्सिंग में। एनीवे, बाकी जीत जाता है और इसके पीछे का राज उन बच्चों को बताता है कि ये मैं कैसे करता हूँ। पहले वो इनसे कहता है कि इमेजिन करो कि तुम्हारे मुंह में कटा हुआ नींबू है और तुम उसे चबा रहे हो। इसके बारे में जस्ट सोच के ही देखो तो तुम्हारे मुंह में अभी से पानी आने लग जाएगा और तुम्हें हल्का हल्का खट्टा अनुभव होने लग जाएगा, जो कि बात असल में सही है। तो ये सब देखकर बच्चों को समझ में आता है हाँ कि ये क्या चल रहा है वहाँ पे। फिर घर की ओर जाते हुए बाकी उस बच्चे से बोलता है कि ये तो सिर्फ मेरा वार्म अप था। बच्चा शॉक कि आयरन माइकल वाज अ वार्म अप। तो वो बच्चा भी बाकी के पीछे पीछे जाता है उसका नेक्स्ट अपोनेंट देखने। बस इतने में ही एपिसोड 1 खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।